अवैस अहमद साहब ने भी ज्वाइन किया, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। जी अवैस साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक। बताइए क्या तैयारियां हैं संडे के लिए, मैच देखेंगे? हाँ देखें, तैयारियां तो तब होती जब पाकिस्तान टीम खेल रही होती, ऑब्वियसली एक्साइटमेंट होती। और एक तो ख्वाहिश थी कि अगर चले पाकिस्तान बाहर हो गया टूर्नामेंट से तो एटलीस्ट फाइनल जो सा वो पाकिस्तान में होना चाहिए था, क्योंकि जितनी हमने तैयारी की थी चैंपियंस ट्रॉफी को लेके, चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो एक बड़ा इवेंट पाकिस्तान को हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी सिनेरियोज हुए, अब बड़ा मैच है। देखें, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की बात करें, जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने इस टूर्नामेंट में खेला, स्पेशली अगर आप इंडिया की भी बात करें तो बैक टू बैक स्कोर आपको नजर आता है। विराट कोहली का भी मैं ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा था कि अगर 6 नॉकआउट मैचेस की बात करें, सॉरी नॉकआउट मैचेस की बात करूं तो 6 50s हैं उसकी। ये होता है एक बड़ा प्लेयर जब एक बड़े स्टेज के ऊपर जाके खेलता है। आपको याद हो, चाहे विराट कोहली की बात करो, रोहित शर्मा की बात करें, इससे पहले तो बहुत सी तनकीद भी उनके ऊपर हुई कि उनको टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए, कुछ इख्तलाफात हैं, बहुत से मामलात हैं, लेकिन जिस तरीके से टीम मैनेजमेंट उनके साथ स्टिक अराउंड रही है। अपना रोहित शर्मा की बात करें, विराट को लेके चलते हुए आए हैं। ये दोनों बड़े प्लेयर हैं। जब बड़े मैचेस की बात आती है तो दिखाते हैं कि जिस तरीके का इनका एक्सपीरियंस है। फिर आप अगर पूरी बॉलिंग यूनिट की बात करते हैं, बैटिंग की बात करें, सुरेश अय्यर तक की बात करें, पूरा का पूरा बैटिंग यूनिट उनका परफॉर्म करे। लेकिन मेरे लिए टॉस बड़ा मैटर करेगा दुबई स्पोर्ट्स सिटी में, क्योंकि जितनी क्रिकेट स्पोर्ट्स सिटी के अंदर खेली आज तक, वहां पर जब भी दूसरे नंबर पे बैटिंग करती है स्ट्रगल करती हुई आपको नजर आती है। हाई स्कोरिंग गेम्स नहीं होते। न्यूजीलैंड को कहीं ना कहीं 300 पार स्कोर देखना पड़ेगा, क्योंकि जो वो 40 ओवर स्पिनर्स के हैं इंडिया के, चक्रवर्ती को मिलाकर वो बड़े टफ अपना होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की बात है, न्यूजीलैंड बिल्कुल दूसरी तरफ देखें, न्यूजीलैंड की भी विलियमसन उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है और रचित रविंद्र ने भी सेंचुरी बनाई। इसके साथ साथ सेंटनर, फिलिप्स है, मिचेल्स है, तो बड़ा टफ कंपटीशन ये होना है। ये जो आपने विकेट की बात की है, बॉल दुबई में फंस के आ रहा है विकेट पे, मतलब ग्रिप कर रही है बॉल, उसके बाद शार्प टर्न भी हो रही है। तो स्पिनर्स के उस मुकाबले में तो इंडिया में भी बहुत ज्यादा स्पिनर्स हैं और यहां भी इनके पास सेंटनर जैसा स्पिनर मौजूद है। देखिए, दो चीजें हैं। मुझे पता है कि लोग, ऑब्वियसली आपको पता है इस वक्त बेनिफिट इंडिया को क्यों। आपने देखा होगा बहुत से लोग एक्स क्रिकेटर्स, में पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, आप एक्स क्रिकेटर्स लेजेंड्स की बात करें, वो भी इस चीज पे तनकीद कर रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहे कि नॉनसेंस था कि किस तरीके से इसको सेटअप किया गया कि सारे के सारे मैचेस इंडिया ने दुबई में और एक ही विकेट पे खेले। दैट मींस कि उनको बेहतर पता उन कंडीशंस का, और हर विकेट पे खेल चुके हैं। यूएई के अंदर थोड़ा सा दुबई स्पोर्ट्स सिटी की बात करें, वहां पर अगर आप हिस्ट्री भी उठा के देख लें, जब हमारा पीएसएल भी होता है, आपको पता है ऐसा हाई स्कोरिंग गेम होता नहीं है, बॉल थोड़ा सा लो रहता है, उसके बाद स्पिन ज्यादा वहां पर होता है, ट्रेजेक्ट्री जो सी है वो बड़ी लो रहती है। इसलिए मैंने कहा ना, टॉस बड़ा मैटर करता है। जो टीम टॉस जीत के कोशिश करती है कि थोड़ा सा पहले अपना बैटिंग करते हुए स्कोर वहां पर कर सके, 260 270 जो सा बड़ा टफ चेजेबल टोटल होता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इंडिया की टीम को देखते हुए आपको 300 पार करना पड़ेगा। शाम के अंदर थोड़ा सा, जब स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स की बात करूं तो हल्की सी वहां पर जो सी हवा चलती है, जिससे फास्ट बॉलर्स को कुछ मदद मिलती है नए बॉल से, लेकिन ज्यादा देर तक वो नहीं होता। क्रैक्स बहुत जल्दी पड़ते हैं तो स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं। न्यूजीलैंड के पास स्पिनर्स जरूर हैं, लेकिन इंडिया के पास जो वो 40 ओवर जो स्पिन का है, चक्रवर्ती को भी आपको पता वो अच्छी फॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं, कुलदीप यादव थोड़ा सा उस दिन उनको बाहर जरूर पड़ी, लेकिन एक अच्छा आपको यूनिट नजर आता है। तो जरूर टफ टाइम होगा, लेकिन न्यूजीलैंड ने पीक बहुत अच्छे टाइम पे पकड़ी। आपने पिछले मैच के अंदर 360 देखा है, विकेट थोड़ी डिफरेंट थी, लाहौर की विकेट थी, यहाँ पर बैटिंग ट्रैक है, लेकिन अच्छी बात है। रविंद्र की बात करें, विलियमसन की बात करें, लेकिन सबसे अच्छा है मिचेल वापस फॉर्म में आपको नजर आए, क्योंकि वो एक एग्रेसिव एंकर रोल प्ले कर सकते हैं न्यूजीलैंड के लिए। उन पे बड़ा दारोमदार होगा कि वो किस तरीके से टीम को लेके चलते हैं। लेकिन कहते हैं एक हार बड़ी अच्छी होती है, आपको हार बड़े अच्छे टाइम पे मिली इंडिया से, तो अल्लाह करे कि आप अच्छा परफॉर्म करें। ख्वाहिश है कि न्यूजीलैंड इस दफा टूर्नामेंट जीतने में कामयाब। अब ऐसा आप बताएं कि अगर इंडिया ये मैचेस पाकिस्तान में खेलता तो तब उनकी परफॉर्मेंस क्या होती, क्या डिफरेंट रिजल्ट आते? फिर देखिए, ऑब्वियसली ये होना था। मुझे पता है कि इंडिया एक अच्छी साइड है, देखिए आपको अप्रिशिएट भी करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम वो ये कह रहे हैं कि भारत के चांसेस, इंडिया के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि देखें इंडिया के पास एक बैलेंस टीम है, उनके पास हार्ड हिटर्स भी हैं पांड्या की शक्ल में। जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांड्या ने जितवाया मैच, क्योंकि उस वक्त मैच फंस गया था ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो तो पांड्या ने आकर बड़े जबरदस्त शॉट्स खेले और मैच निकाल दिया। लेकिन ज़ोहेब, अब यहाँ ना सब ये भी सोच रहे हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहता तो पाकिस्तान को भी इंडिया की जमीन पे नहीं खेलना चाहिए। असल में ये हो गया है। देखो ये मैच बड़ा प्रॉफिटेबल है फॉर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, और इंडिया के लिए तो शायद ज्यादा ही। जब पाकिस्तान इंडिया सामने आके खेलता है तो फिर हम भी क्यों वहां जाके खेलें। असल में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बात बड़ी हुई थी कि भाई अगर
अगर इंडिया नहीं आ रहा है तो फिर तो एक एटलीस्ट हमने हमारे बोर्ड ने ये चीज कर ली कि अब जो आईसीसी इवेंट इंडिया में होने जा रहे हैं तो पाकिस्तान भी वहां पर नहीं जाएगा और न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। तो ये बात एक चीज हो गई है, मुआहदा हो गया। जी, अवैस ने एक बार फिर हमारे साथ में ज्वाइन किया। अवैस, हम इसी की बात कर रहे थे, आपने कहा था कि अगर पाकिस्तान में आकर खेलता इंडिया तो क्या रिजल्ट्स कुछ और होते, मुख्तलिफ विकेट्स पे खेलता? आपको क्या लगता है? देखिए, ऑब्वियसली रिजल्ट्स आपको कुछ और डिफरेंट नजर आते हैं, क्योंकि जब भी आप एक टीम को जज करने की बात करते हैं तो ऐसा थिंक टैंक आपका होता है कि यार टीम डिफरेंट विकेट्स के ऊपर जाके खेले तो आपको बेहतर पता होता है कि किस किस्म की कैलिबर या किस किस्म का स्ट्रेंथ एक टीम कैरी करती है। आपने सारे के सारे मैचेस खेले एक ही वेन्यू पे, तो मैंने कहा ना, आपने डिफरेंट दोनों ट्रैक्स के ऊपर दुबई स्पोर्ट्स सिटी में खेला, बल्कि 3 ट्रैक्स पे खेला, तो आपको बेहतर पता है कि विकेट्स किस तरीके से जज कर ली। इसलिए मैंने कहा ना कि उनके पास एक एडेड एडवांटेज जरूर होगा। पाकिस्तान में आप खेलते तो यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मेट था, क्योंकि देखें, आप इंडिया का सबसे बड़ा जो फैक्टर इस वक्त है, आप बैंक कर रहे हो अपने स्पिनर्स पे, क्योंकि आप दुबई स्पोर्ट्स सिटी में खेल रहे हो। जैसे मैंने कहा, 4 स्पिनर्स के साथ आप जा रहे हो। पेस बैटरी की बात करें तो उनकी पेस बैटरी आपको थोड़ी सी अंडर परफॉर्म करते हुए अभी भी नजर आ रही है। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आपको पता है, बुमराह थे नहीं, तो उनका वहां से आप ब्रेक थ्रू स्टार्ट हुआ। शामी की बात करें तो शामी भी आपको 100% फिट नहीं नजर आया। आपको याद हो, जब पाकिस्तान के खिलाफ भी जब मैच था, इनिशियल जब आप ओवर्स की बात करें तो स्ट्रगल करते हुए आपको नजर आ रहे थे। तो वहां पर आप ज्यादा काउंटर अटैक, पाकिस्तान अगर लाहौर में मैच होता तो आप ज्यादा काउंटर अटैक करते इंडिया को, कि हाई स्कोरिंग गेम होता। फिर पता लगता कि चेस के अंदर इंडिया, मानता हूं बहुत तगड़ी साइड है, लेकिन चेस करते पता लगता कि इंडिया कितनी कैपेसिटी के अंदर है। इसलिए थोड़ा सा उनके पास एडेड प्रेशर है। लेकिन पाकिस्तान में इस दफा जो विकेट्स तैयार की गई थी, हमारे बहुत से लोग कह रहे थे कि पीसीबी जोन से ऑब्वियसली पाकिस्तान का है, आपको एडवांटेज भी होता है, बेनिफिट, लेकिन आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी ही तैयार करती है। सबसे पहले आपको याद हो, इंग्लैंड ने अपनी टीम अनाउंस की थी, तब भी ज़हन में आया कि अवैस, लेकिन देखिए ना, बात यह है कि विकेट कैसी भी तैयार कर लें आप, अगर परफॉर्मेंस ही नहीं है, लड़के तैयार ही नहीं है खेल के लिए, फिट ही नहीं है, तो फिर जैसी भी विकेट हो उसमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अवैस ने एक बार फिर हमारे साथ में ज्वाइन किया। अवैस, हम इसी की बात कर रहे थे, आपने कहा था कि अगर पाकिस्तान में आकर खेलता इंडिया तो क्या रिजल्ट्स कुछ और होते, मुख्तलिफ विकेट्स पे खेलता? आपको क्या लगता है? देखिए, ऑब्वियसली रिजल्ट्स आपको कुछ और डिफरेंट नजर आते हैं, क्योंकि जब भी आप एक टीम को जज करने की बात करते हैं तो ऐसा थिंक टैंक आपका होता है कि यार टीम डिफरेंट विकेट्स के ऊपर जाके खेले तो आपको बेहतर पता होता है कि किस किस्म की कैलिबर या किस किस्म का स्ट्रेंथ एक टीम कैरी करती है। आपने सारे के सारे मैचेस खेले एक ही वेन्यू पे, तो मैंने कहा ना, आपने डिफरेंट दोनों ट्रैक्स के ऊपर दुबई स्पोर्ट्स सिटी में खेला, बल्कि 3 ट्रैक्स पे खेला, तो आपको बेहतर पता है कि विकेट्स किस तरीके से जज कर ली। इसलिए मैंने कहा ना कि उनके पास एक एडेड एडवांटेज जरूर होगा। पाकिस्तान में आप खेलते तो यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मेट था, क्योंकि देखें, आप इंडिया का सबसे बड़ा जो फैक्टर इस वक्त है, आप बैंक कर रहे हो अपने स्पिनर्स पे, क्योंकि आप दुबई स्पोर्ट्स सिटी में खेल रहे हो। जैसे मैंने कहा, 4 स्पिनर्स के साथ आप जा रहे हो। पेस बैटरी की बात करें तो उनकी पेस बैटरी आपको थोड़ी सी अंडर परफॉर्म करते हुए अभी भी नजर आ रही है। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आपको पता है, बुमराह थे नहीं, तो उनका वहां से आप ब्रेक थ्रू स्टार्ट हुआ। शामी की बात करें तो शामी भी आपको 100% फिट नहीं नजर आया। आपको याद हो, जब पाकिस्तान के खिलाफ भी जब मैच था, इनिशियल जब आप ओवर्स की बात करें तो स्ट्रगल करते हुए आपको नजर आ रहे थे। तो वहां पर आप ज्यादा काउंटर अटैक, पाकिस्तान अगर लाहौर में मैच होता तो आप ज्यादा काउंटर अटैक करते इंडिया को, कि हाई स्कोरिंग गेम होता। फिर पता लगता कि चेस के अंदर इंडिया, मानता हूं बहुत तगड़ी साइड है, लेकिन चेस करते पता लगता कि इंडिया कितनी कैपेसिटी के अंदर है। इसलिए थोड़ा सा उनके पास एडेड प्रेशर है। लेकिन पाकिस्तान में इस दफा जो विकेट्स तैयार की गई थी, हमारे बहुत से लोग कह रहे थे कि पीसीबी जोन से ऑब्वियसली पाकिस्तान का है, आपको एडवांटेज भी होता है, बेनिफिट, लेकिन आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी ही तैयार करती है। सबसे पहले आपको याद हो, इंग्लैंड ने अपनी टीम अनाउंस की थी, तब भी ज़हन में आया कि अवैस, लेकिन देखिए ना, बात यह है कि विकेट कैसी भी तैयार कर लें आप, अगर परफॉर्मेंस ही नहीं है, लड़के तैयार ही नहीं है खेल के लिए, फिट ही नहीं है, तो फिर जैसी भी विकेट हो उसमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया अवैस अहमद, आपने वक्त दिया।